मेंबर सूबाई असम्बली मोहसिन अयूब खान साहब जी सर, गुज़िश्ता शब हिंदुस्तान ने जारहियत का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जी आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फ़ैसला किया गया है कि फोर्सेस को इजाज़त दी गई है वो इस हमले का भरपूर जवाब दें। तो सर, बहैसियत नुमाइंदा, आप इस सारी सूरत-ए-हाल को किस नज़र से देखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जंग किसी मुल्क के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर भारत ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अपने को मज़मूम अपने जो उसके मकासद हैं वो पूरे कर सकेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर उसने जो हम पे हमला किया है, उसको एक छोटे से हमले से उसको रिज़ल्ट ये मिल गया कि उसको इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान फ़ौज ने दिया है जितना वो शायद सोच भी नहीं सक रहा था। उसकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद हमारी जो एयर फोर्स है वो उसका उस लेवल का मुकाबला नहीं कर सकेगी, लेकिन हमारी माशाल्लाह एयर फोर्स के पास इंतहाई एडवांसमेंट और एडवांस चीज़ें हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो आईटी से लैस है। हमारे पास जैमर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पास उनके रडार्स को कैच करने की फैसिलिटीज़ हैं, उनके जितने भी जंगी फ़ाइटर्स हैं हम उनके जो सिस्टम्स हैं उनको हैक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इंडिया को तो बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई ये कल रात में सिर्फ एक, लेकिन अगर इस जंग को उसने तूल दी तो इससे बढ़ के उसको नुकसान फेस करना पड़ेगा। और सर, कौम का जज्बा क्या देख रहे हैं और हमारी आर्मी का जज्बा क्या देख रहे हैं? वो किस तरह उनके बैक पे है, पुश्त पे है पूरी कौम? देखें जी, सबसे पहले तो आपको अभी सिर्फ कल रात के एक वाक़े के बाद आपको सफ़ेद झंडा नज़र आ गया होगा। सबसे पहले तो मैं इंडिया की आर्मी का मोराल आपको बता दूं कि उन्होंने सफ़ेद झंडे लहराने शुरू कर दिए कि खुदा का नाम है हमारे ऊपर अब और फायरिंग ना करें या हमें और तकलीफ़ ना दें, क्योंकि उन्होंने जब हम पे कार्रवाई करने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई जो उनकी तरफ हुई तो उनको समझ आ गई कि कितनी शिद्दत है पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर। इसके अलावा जो आप चाह रहे हैं कि जैसे आप पूछना चाह रहे हैं कि हमारी कौम की क्या पोजीशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे अंदर शहादत का जज्बा है, हमारे मुल्क का एक एक बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है। तो अगर इंडिया की जितनी मर्ज़ी बड़ी फ़ौज हो ना, वो 25 करोड़ की आवाम के साथ मुकाबला नहीं कर सकती। अच्छा खान साहब, यहाँ क्या समझते हैं कि लोकल सतह पर पाक फौज से हज़ारे यकजहती के लिए कोई इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? देखिए, इस टाइम क्योंकि मुल्क हालत जंग में है, अगर इस तरह की कोई रैलीज़ निकलें तब भी ठीक है, अगर ना भी निकलें तो हमें एज़ अ कौम मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। हमें इस टाइम कोई भी सियासी कोई भी चीज़ सब चीज़ें भुला के उससे बालातर हो के हमें चाहिए कि हम एक हो के अपनी फ़ौज का अपने मुल्क का साथ दें। ठीक हो गया। अच्छा खान साहब, ये तो हो गया आज के दिन के हवाले से। तो ये बताइएगा साथियों को, हमारे टेक्सला में बहुत सारे तरक्याती काम माशाल्लाह आपने शुरू करवाए हुए हैं। जी मज़ीद टेक्सला के लिए कौन सी कोई तरक्याती मंसूबे आप ला रहे हैं? सर जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो एक सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा जो हम ला रहे हैं, जो हेरिटेज सिटी बना रहे हैं हम टेक्सला को, ये दुआ करें कि वो हमारा जो काविश है वो कामयाब हो जाए, हम उसमें अपने गोल को अचीव कर लें, तो इंशाल्लाह फिर टेक्सला की तरक्की को कोई नहीं रोक सकेगा। फिर हर शोबे में हर जगह पे टेक्सला में इंशाल्लाह आपको काम नज़र आएगा। ठीक हो गया। अच्छा खान साहब, थोड़ा सा इस हवाले से बता दीजिएगा कि बहुत सारी ये जो तजावज़ात गिराई गई हैं, वहाँ पे सर आप लोगों का बड़े मसाइल हैं, कोई नाली है तो वो बंद है, कोई इस तरह की तजावज़ात जो गिराई गई हैं वो वहीं पे पड़ी हुई हैं, लोगों को बड़े मसाइल हैं सर। देखिए, उन पे कोई तरक्याती ये काम कब मसले से? जो हैं ये मैंने अपनी असम्बली में भी पेश किया है और आला हुकाम के पास भी लेके गया हूँ। उनको मैंने बताया है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ़ंड्स की कमी है, तो काइंडली हमें कोई इस लेवल के फ़ंड्स दिए जाएँ कि जहाँ पे भी हम इंक्रोचमेंट करें, ऑन स्पॉट हम अपने उन रोड्स को वापस रीडू कर सकें, नालियों को सेट कर सकें। क्योंकि अब देखें, जहाँ जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट ख़त्म होती है तो जो सीवरेज होती है वो रोड के सेंटर में आ जाती है, उसको हमें साइड पे लेके जाना है। जो खंबे लगे हुए हैं बिजली के वो सेंटर में आ जाते हैं, उनको साइड पे। इन सब चीज़ों के लिए पैसे दरकार हैं। अब पैसे हमें मिलेंगे इंशाल्लाह, तो ये सारे अब जो नेक्स्ट इंक्रोचमेंट हम करेंगे
उसको हम साथ साथ पैसे आएंगे तो इंशाल्लाह हम वो काम करेंगे। तो सर ठट्ठा खलील जो रोड है हमारा फातिमा जिला, जी वहाँ पे निकासी का इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जी। कोई ऐसा वहाँ पे मैकेनिज्म हो जाए कि कम से कम जो नाले हैं जी वो बंद हैं वो खुल जाएं, लोग नमाजों के लिए भी घर से निकलते हैं तो उनके कपड़े खराब हो जाते अच्छा, मैंने ये सफाई तो पहले ईद से पहले करवा दी थी, अभी फिर दोबारा वही मसला हैं। हुआ। सर अभी बहुत बड़ा मसला है, रोड के दरमियान ही बिल्कुल रोड है। अच्छा, मेरा चक्कर नहीं दोबारा लगा तो मैं सीईओ को कह देता हूँ, इंशाल्लाह वो हो जाएगा इंशाल्लाह। और सर आखिर में जनाब हमारे मलिक शफीक साहब ने माशाल्लाह जी, आपकी रात में दावत रखी। मलिक साहब हमेशा शफकत करते हैं जी। वो हम सब को इकट्ठा करके हमें अपने घर बहुत अच्छी दावत खिलाते हैं। सही है जी। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत डाले और इनको और तरक्की अता फरमाए। तो मलिक साहब ने सर हमें एक इंटरव्यू दिया है, इनका ये कहना है कि अगर इंडिया भी तजावुज़ात में आता है तो मैं वो गिरा दूँ। क्या समझ गुड वन, अच्छी बात है। इंडिया में तजावुज़ात में आएगा तो इंशाल्लाह मलिक साहब को ही भेजेंगे, वो गिराएंगे जी। तो मलिक साहब मेहमान आए हैं तो कैसा आप उनको शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? खान साहब की हम पर मेहरबानी है, ये सियासतदान है, लेकिन इलाके की खिदमत भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। आवाम भी खुश है और हम लोग इनका भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। हमें कीमती वक्त से ये देते हैं टाइम, और ये इनकी खान साहब की ज़रा नवाजी है। और मैं तो खान साहब के एहसानात तले दबा हुआ हूँ, समझे। तो ये मेरे भाई भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कोऑपरेट करते हैं। इलाके की आवाम खुश है खान साहब कह अल्हम्दुलिल्लाह रहे जी। हैं कि तजावुज़ात जो उठाए हैं, जो दबी हाँ, हुई वो चीज़ें मकबूजा निकालेंगे। कश्मीर तजावुज़ में आते हैं, वो गिराएंगे इंशाल्लाह, वो ले आएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मलिक शफीक गिरदावर साहब है टेक्सला के। तो मलिक साहब का हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे जारियत की है, और क्या समझते हैं कि हमारी फ़ौज कैसा रिटेलिएट करती है और कैसा उनको जवाब दिया जाएगा, थोड़ा सा बताएं नज़र आप। देखें जी, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है और बड़ी कुर्बानियों के बाद ये हमें आज़ादी मिली है। हम इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। हमारी जान भी मुल्क को कौम के लिए हाज़िर है, दीन इस्लाम के लिए हाज़िर है। हमें शहादत मिलती है तो हम शहीद होते हैं तो जन्नत मिलती है, समझ गए। तो इंशाल्लाह हमारी अफवाज इंडिया पर भी कब्ज़ा करेगी इंशाल्लाह। तो इंडिया वालों को लिए सबक यही है कि इंसान के पुत्र बने, हमसे पंगा नहीं ले मुसलमानों को। मुसलमान जो है ना, वो कहता है कि मरूंगा तो शहीद होगा, जन्नत मिलेगी। इसे बंदूक की नाली से और टैंक के तोप का जो दाना होता है ना, उससे इसको जन्नत नज़र आती है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मुत्तहद है। इंशाअल्लाह ताला फ़तह हमारी है, नस्र मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब, और पूरी काम मुत्तहद है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इंशाअल्लाह। मलिक साहब अगर चेक करा ताज तजावुज़ात हाँ जी, वो तजावुज़ात में मैं निकाल लूँगा। अच्छा। हाँ जी इंशाअल्लाह, जी खत्म जी करेंगे इंशाल्लाह इंशाअल्लाह, जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी। तो जी टेक्सला बार मलिक खालिद शहजाद साहब सर, इंडिया ने कल रात को जारियत की है पाकिस्तान पर, और आज हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो जवाबी हमले का हक़ उसने फ़ौज को दे दिया है। तो सारी सूरत हाल को, पस मंज़र को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, जिस वक्त भी कोई मामला किसी जगह भी कुछ होता है, इंटरनेशनली मामला, इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह कोई हमला कर देना, ये कोई, इसमें मैं ये समझता हूँ कि किसी लॉ की फॉलोइंग या कोई ऐसी नहीं है, वायलेशन ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ की भी। और दूसरी बात है, आप ये भी सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो अपना अभी सलामती कौंसिल का जो इजलास किया है, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। अपने जितने लीडरान हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी अप्रिशिएट करते हैं, और तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने सब ने अपने ज़ाती खिलाफात ख़त्म करके एक टेबल पे इकट्ठे हो गए हैं। सबसे पहले जो है हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारी इस पाकिस्तान की बुनियाद ही कलमे पर है, और हमारा ईमान ही हमारा कलमा है। तो एक अल्लाह पर ईमान है। हम तो वो कौम है जो हर वक्त अपने दिल दिमाग में एक ही चीज़ लेकर करते हैं कि हमारा दुश्मन, जिसमें कुरान ने वाज़ेह ज़िक्र किया, अल्लाह पाक ने कुरान में हमें फरमाया है कि अपने दुश्मन के लिए हर वक्त तैयार रहो। तो हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और ये इंडिया को चाहिए बुज़दिलाना हरकतें ना करे। अगर लड़ना है तो मैदान जंग मौजूद है, मैदान जंग में लड़े। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी पाक फ़ौज को, अपनी बरी फ़ौज को, अपनी बहरी को, तमाम फोर्सेस को अप्रिशिएट करता हूँ कि क्या खूबसूरत उन्होंने जो है वो उसका जवाब दिया
कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मोराल बुलंद किया, इस कौम का मोराल बुलंद किया और साबित किया कि हम जिंदा कौम हैं और इंशाअल्लाह इन गीदड़ों से डरने वाले नहीं हैं। इनको तो हम कच्चा चबा के खा जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा शहादत का जज्बा हर मुसलमान में मौजूद है और ये क्या हमारा मुकाबला करेंगे जो गौ माता का मौत पीते हैं, वो ये कौमें हमारा क्या जो है वो मुकाबला करेंगी। हम ईमान के जज्बे से हर वक्त सरशार हैं और इंशाअल्लाह हर वक्त लड़ने के लिए तैयार हैं। खान साहब मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हैं जी। अहाता से ताल्लुक़ है इनका और डेरा आजी दिलदार खान से। तो खान साहब ये बताएं जी, गुज़िश्ता रात जो हिंदुस्तान ने जारियत करते हुए पाकिस्तान पर शब में हमला किया है, रात के अंधेरे में हमला किया है और इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने हमारी फ़ौज को इजाज़त दे दी है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला हो चुका है। तो क्या समझते हैं कि हमारी फ़ौज हमारी कौम का मोराल कितना बुलंद है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जहाँ पाक फ़ौज की बात की जाए तो हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। अगर हम लोगों को अपनी जानों का नज़राना भी देना पड़ा तो हम देंगे और हम अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपने इदारों के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रह की बात जो रात की तारीख़ी पे जो पाकिस्तान में हमला किया गया, ठीक है, उसका मुँह तोड़ जवाब हमने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये चीज़ें। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह अगर ऐसी कोई बुज़दिलाना हरकत करेंगे तो इंशाअल्लाह हम मुँह तोड़ उसका जवाब देंगे। तो बाकी जब तक बात है इंडिया की, तो देखें जो लोग वो कहते हैं गाय का मूत्र पीने वाले हैं, उन्होंने क्या मुकाबले करने हैं, इस्लाम के साथ क्या जंग करेंगे वो लोग। तो मैं तो ये बात कहता हूँ, मैं अक्सर अभी आते हुए भी गाड़ी में यही बात कर रहा था कि हमारे जज्बे और जज्बात ऐसे हैं अपने मुल्क के लिए और अपनी फ़ौज के लिए कि हम लोग कहते हैं कि हमें फ़ौज ऑर्डर करे, हमें साथ लाए, हमें इख्तियार दिए जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी इतना असला मौजूद है, इतने हमारे भी वसाइल हैं कि इंशाअल्लाह कि हम उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है, हम पे भी, हमारी फ़ौज पे भी और हमारे मुल्क पे भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। जब बात आ जाए सलामती की, इंशाअल्लाह हम सब पाकिस्तानी यकजान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद की हैसियत से जो जारियत पाकिस्तान पर इंडिया की तरफ से कल की गई है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दी है पाक आर्मी को कि वो जवाबी हक़ रखते हैं हमले का। सर इस बारे में बिस्मिल्लाह। बैसियत साबिक सदर टेक्सला बार मीर नासिर बिलाल साहब, जो हिंदुस्तान ने कल पाकिस्तान पर जारियत की है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आज हमारी अफवाज को ये इजाज़त दे दी है कि वो जवाबी हमले की कर सकते हैं, तो इस बारे में साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मलिक सईद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने भी मुझे भी मौका दिया कि मैं इस मौजू पे कोई दो चार बातें करूं। जज्बात मेरी भी एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान की हैसियत से बड़े उभरते हैं और हमारा खून भी बड़ा जोश मारता है, क्योंकि मुसलमान जो है उसे शहादत से बड़ा रुतबा मिल नहीं सकता। हमारा और इंडिया की फ़ौज में सिर्फ़ एक फ़र्क है, शहादत का। हम
हम मरेंगे तो हम शहीद होंगे, वो मरेंगे तो मुर्दार होंगे। ये बात आपसे, यही एक चीज़ है जो दोनों फौजों के अंदर इस चीज़ों को डिसाइड करती है। इंडिया ने हमारे ऊपर जारियत की है, उन्होंने पहल की है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बेटी, एक एक बहन अपनी फ़ौज के पीछे सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमें उसके लिए अपना जो कुछ भी लुटाना पड़ा, हम अपनी फ़ौज के लिए, अपने मुल्क के लिए लुटाने हमें, क्योंकि इसी मुल्क ने दिया है और इसी मुल्क के कर्जदार हैं हम लोग। और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक स्किल्ड फ़ौज है पाकिस्तान की, और जज्बे से भरपूर फ़ौज है, इक्विपमेंट से भरपूर फ़ौज है। इंशाल्लाह इंडिया को ऐसा भरपूर जवाब मिलेगा कि इंशाल्लाह ये मोदी का आखिरी एडवेंचर होगा, और इसके बाद न सिर्फ इसकी ये मौत होगी बल्कि इसकी सियासी मौत भी होगी इंशाल्लाह।